मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं वेग के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। शरीर में उत्पन्न होने वाले वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। वेगों को रोकने से शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वेग को नहीं रोकना चाहिए। वेग कभी भी नहीं रोकना चाहिए। वेग 14 प्रकार के होते हैं। किस वेग को रोकने से शरीर में क्या हानि होती है, इसका वर्णन निम्न प्रकार है। भूख लगना। भूख लगती हो यदि तो पान भोजन कीजिए, भूखा रहना है कभी ना बात मेरी मानिए। जो भी मानव भूख में तो रोटी खाता ना सदा, दुबला होता वो सदा ही स्वस्थ रहता ना कदा। मनुष्य को यदि भूख लगती हो तो निश्चित रूप से भोजन करना चाहिए। भूख लगने पर भोजन न करने से शरीर में हानि होती है। मनुष्य दुर्बल होने लगता है, रक्त की कमी हो जाती है, कभी कभी मूर्छा भी आ जाती है और कभी चक्कर भी आ जाते हैं। इसी प्रकार प्यास के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। प्यास का वेग। प्यास लगती हो यदि तो पानी पहले पीजिए, लाभ मिलता है सदा ही बात मेरी मानिए। वेग इसका रोक लोगे तो थकावट आएगी, दिल की पीड़ा भी बढ़ेगी, नींद भी उड़ जाएगी। प्यास लगने पर पानी नहीं पीने से थकावट, हृदय में पीड़ा, मुंह और गले का सूखना, चक्कर आना आदि हो सकते हैं। इसलिए प्यास लगने पर सदा ही पानी पीना चाहिए। इसी प्रकार आंसुओं के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। आंसुओं का वेग। आंसू आते हो यदि तो भूल कर ना रोकिए, बात कहता मैं पते की उनको आने दीजिए। जो भी मानव आंसुओं को रोक कर दिखलाएगा, आंख धुंधली होगी उसकी, रोग भी गहराएगा। दुख पड़ने पर या खुशी होने पर आंसुओं और रुदन के वेग को रोकने से जुखाम, सिर में भारीपन, अनिद्रा, गहन उदासी, नेत्र रोग और हृदय रोग तक हो सकते हैं। इसलिए आंसुओं को कभी भी भूल कर नहीं रोकना चाहिए। छोटा बच्चा कितना रोता है फिर भी कितना स्वस्थ रहता है। बच्चा नहीं रोता है तो माताएं चिंता में डूब जाती है। इसी प्रकार के सांस का वेग। सांस के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। सांस का यदि वेग हो तो भूल कर ना रोकिए, हानि देता वो सदा ही बात मेरी मानिए। जो भी मानव सांस को तो रोक कर दिखलाएगा, दिल का दौरा बढ़ चलेगा, मूर्छा तन में लाएगा। व्यायाम अथवा परिश्रम करने पर सांस का वेग बढ़ जाता है ताकि शरीर की बढ़ती हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी हो सके। इस वेग को रोकने से घबराहट, हृदय की पीड़ा तथा मूर्छित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सांस के वेग को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। इसी प्रकार नींद का वेग। नींद के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। नींद आती है यदि तो आप ही सो जाइए, भूल कर भी तो कभी ना जाग कर दिखलाइए। जो भी मानव जिंदगी में नींद लेता ना सदा, सिर में उसके दर्द रहता, कष्ट पाता वो सदा। नींद के वेग को रोकने से आँखों में जलन, सिर में भारीपन, सिर दर्द, अपच आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए नींद आने पर सो जाना चाहिए, जगने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नींद मनुष्य की दिन भर में आने वाली थकावट को दूरी करती है। दिन में भोजन करने के बाद भी सोने की इच्छा हो जाती है तो अवश्य थोड़ी देर सो जाना चाहिए। इसी प्रकार खांसी के वेग के बारे में वर्णन है। खांसी के वेग को भी आती हो तो नहीं रोकना चाहिए। खांसी आती है यदि तो भूल कर ना रोकिए, हानि होती है सदा ही बात मेरी मानिए। जो भी मानव खांसी को तो आन देता ना कदा, वो दमा का रोगी होता, कष्ट पाता है सदा। रहीम जी के एक दोहा लिखा है, खेर खून खांसी खुशी, बेर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे,
जनत सकल संसार। खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल संसार। यानी शरीर में होने वाली कुछ क्रियाएं प्रयत्न करने पर भी नहीं दब पाती है, उसमें खांसी का भी नंबर आता है। बहुत सी बार हम लोगों के बीच में बैठे होते हैं और हमें खांसी आने की संभावना होती है, हम शिष्टाचारवश उस खांसी को दबाने का प्रयत्न करते हैं, जो गलत है। खांसी दबाने से दबती नहीं है, और दबाने का प्रयत्न करें तो शरीर को भारी हानि दे जाती है। खांसी रोकने से दमा, सीने में दर्द तथा गले संबंधी अन्य रोग हो सकते हैं। यही नहीं, खांसी को रोकने से वह प्रचंड रूप से भी धारण कर सकती है, इसलिए खांसी को कभी नहीं रोकना चाहिए। इसी प्रकार छींक के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। छींक का वेग, छींक आती है यदि तो भूल कर ना रोकिए, कष्ट देती ये सदा ही बात मेरी मानिए। जो भी मानव छींक से करता सदा खिलवाड़ है, सिर सदा ही आधा दुखता तन में करती गाव है। छींक यदि आती हो तो उसको कभी नहीं रोकना चाहिए, यह शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। हमारे सभ्य समाज में छींक को अच्छा नहीं माना गया है, इस कारण कभी कभी छींक को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। हमको यह मालूम नहीं होता कि छींक को रोकने से शरीर में क्या हानि हो सकती है। छींक रोकने से आधा सिर का दर्द, सिर में भारीपन, चेहरे का कालिप आदि रोग छींक के वेग से रोकने से हो सकते हैं। इसी प्रकार मूत्र को भी नहीं रोकना चाहिए, आने वाले मूत्र को रोकने से भी बीमारी पैदा होती है, मूत्र रोग। मूत्र आता है यदि तो उसको आने दीजिए, वेग उसका रोग करके ना भला को लीजिए। जो भी मानव वेग इसको रोकता देखो कदा, पथरी तन में आसमाती पेट को देता सजा। मूत्र का वेग अनुभव होने पर उसे काफ़ी समय तक रोकने से पेशाब आने में रुकावट, मूत्राशय और लिंग में शूल होना, पेट के नीचे भाग में सूजन आदि रोग हो जाना। इसलिए पेशाब करने की इच्छा होने पर उसके वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। स्वास्थ्य के नियमों को जानने वाले तो यह बात बताते हैं कि भोजन करने के तत्काल बाद हमेशा पेशाब कर लेना चाहिए। बसों में या यात्रा करते समय कभी कभी इस समस्या से जूझना पड़ता है, परंतु बेफिक्र होकर कंडक्टर को कहकर बस रुकवानी चाहिए और मूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। अपान वायु का वेग, पाद आता है यदि तो भूल कर ना रोकिए, कष्ट देता ये सदा ही बात मेरी मानिए। जो भी मानव पाद को तो रोकेगा देखो कदा, कब्ज तन में आप बसेगी पेट को देता सजा। पाद आने को अपना वायु वेग कहते हैं। पाद आने को अपान वायु का वेग कहते हैं। इसे रोकने से वात संबंधी रोग, पेट दर्द, पेट फूलना, मूत्र तथा मल बाहर निकलने में रुकावट से कष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपान वायु को शरीर में नहीं रोकना चाहिए। इसी प्रकार वीर्य के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। वीर्य निकलने का वेग, वीर्य का यदि वेग है तो भूल कर ना रोकिए, छूटने की ये करे तो छूटने ही दीजिए। वेग रोकेगा यदि तो कष्ट निश्चित आएगा, बात कह दूं मैं पते की गीत गाना पाएगा। कामोत्तेजना की चरम सीमा पर जब वीर्य अपने स्थान को छोड़ देता है तो उसे रोकने से अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन रोगों में पुरुष ग्रंथि, अंडकोश, शुक्र प्रणाली और शुक्राशय में सूजन, गुदा में पीड़ा, पेशाब में रुकावट आदि शामिल है। रति क्रिया करने में मनुष्य अपनी जेब मिटाने के लिए कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। मनुष्य को यदि रति क्रिया करनी हो तब ही कामोत्तेजना होना चाहिए, अन्यथा मन और इंद्रियों को हमेशा काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार वमन वेग, अगर उल्टी आती हो तो भी नहीं रोकना चाहिए। उल्टी आती है यदि तो उसको आने दीजिए, बात कहता मैं पते की भूल करना रोकिए। जो भी मानव उल्टी को तो रोक कर दिखलाएगा, दाद तन में आ बसेगा जी मचल ही जाएगा। उल्टी कभी आती हो तो उसे नहीं रोकना चाहिए। इसे रोकने पर दांत, सूजन, ज्वर की मचलता या भोजन अरुचि आदि रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार
जमाई के वेग को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। जमाई का वेग रोकने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। सुस्ती तन में है यदि तो उसको आने दीजिए, क्या दिखाती रंग अपना देख उसको लीजिए। रोकने की तुम करोगे तो सदा पछताओगे, सुस्ती तन में आ बसेगी तुम सदा घबराओगे। इस प्रकार वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। ये सब जो मैंने आपको सुनाया है मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक 100 तालों की एक चाबी से लिखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक को मंगाकर पढ़कर आप अपना जीवन सफल करेंगे, अपने मित्रों का जीवन सफल करेंगे, अपने परिवार को सुखी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी ये रचनाएँ सब पसंद आ गई हो तो अपने अपने ग्रुप में डालने की कृपा करें, और साथ ही निवेदन है कि मुझे सब्सक्राइब करने की कोशिश कृपा करें, ताकि आने वाले समय में आपको मैं नई नई जानकारी, नई कविताएँ, नए गज़ल आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। इसके साथ ही आज मैं एक प्रार्थना पढ़ने जा रहा हूँ, जो मेरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगी, और हो सकता है कि इस प्रार्थना को आप अपने जीवन का अंग भी बना लें तो आपको आनंद महसूस होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रार्थना इस प्रकार है। अरे भगवन मुझे तो तू तेरे ही गीत गाने दे, अरे भगवन मुझे तो तू तेरे ही गीत गाने दे। कठिन जब वक्त आए तो मुझे आकर सहारा दे, तेरा जब नाम लेता हूँ सभी में भूल जाता हूँ। सही में बात ये कह दूँ तुझे ही याद करता हूँ। तेरी महिमा का वर्णन तो कभी मैं कर नहीं सकता, करूँ ना जब तलक तो मैं चुप भी रह नहीं सकता। तेरी कृपा से भगवन ये तो दुनिया चल रही सारी, तेरा जो नाम लेता है तमन्ना होती है पूरी। अनोखे काम करने में मजा तुझको भी आता है, सही में बात ये कह दूँ मेरे तू मन को भाता है। दर्शन जो करे तेरे सदा आबाद रहता है, मुसीबत आ नहीं सकती मेरा ये मन भी कहता है। तेरे ही नाम से पत्थर समंदर तिर गए सारे, डूबा एक भी तो ना किनारे लग गए सारे। तराता तू सदा उनको जो मन से याद करता है, बनता काम उसका भी तुझे फरियाद करता है। मेरी इसी नाव को भगवन तराना मन लगा करके, कहीं ये डूब ना जाए तेरा तो नाम ले करके। बिगड़ी तू बनाता है तुझे मैं याद करता हूँ, मैं भी कह रहा सच्ची किसी से मैं न डरता हूँ। दर्शन आज दे मुझको तमन्ना मैं ये रखता हूँ, तेरा आशीष पालूं मैं यही मैं मन से कहता हूँ। तेरी कृपा से भगवन ये तो बेड़ा पार होएगा, बंसी जहाँ चला जाए तेरे ही गीत गाएगा। अरे भगवन मुझे तो तू
तेरे ही गीत गाएगा। कठिन जब वक्त आए तो मुझे आकर ढमल देना। अटे भगवन मुझे तो तू तेरे ही गीत गाने दे। जय हिंद, जय भारत। ये रचना भी पसंद आ जाए तो अपने अपने ग्रुप में डालने की कृपा करें, और अच्छी पसंद आ जाए तो मुझे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि आने वाले समय में आपको नया नया लेखन कार्य, नई वस्तुएं, नई रचनाएं, गीत, गज़ल आदि आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बॉस।